झलकी जो फिल्म है ये बच्चों के ऊपर है, आप सब जानते ही हैं, बच्चे जो होते हैं भगवान का रूप, मन साफ, कहीं पे कुछ भी बोल देते हैं। मैं तीनों से पूछना चाहता हूँ, कभी बच्चों ने कोई ऐसी चीज बोल दी हो आपके सामने या मेहमान के सामने, आपको लगा हो कि ओहो ये क्या बोल दिया इसने, ऑकवर्ड ऐसा हो जाता आदमी कि ये अच्छा ऐसे बोल दिया इसने, कभी ऐसा हुआ आप तीनों के साथ कभी? मेरी तो मम्मी करती थी ऐसे। हैं? वो मतलब मम्मी मैं मेरी सेम ही है। सेम। तो मेरी मम्मी मेरा बच्चा थी, तो शी यूज्ड टू डू दिस। अच्छा। तो कई बार घर में प्रोड्यूसर डायरेक्टर आते थे, तो मैं उनको बहुत समझाती थी कि मम्मा उनको सब मत बता देना, ये मत बोलना, मैं थोड़ा सा प्रिम एंड प्रॉपर रहूंगी कि मुझे नहीं करनी है। अच्छा। आप जरा व्हाटएवर, सिर्फ खाना वाना पूछ के आप चले जाना। थोड़ी देर में मैं आती थी तो मम्मी और वो प्रोड्यूसर डायरेक्टर बेस्ट फ्रेंड्स, और दोनों हंस रहे होते थे कि पिक्चर तो हम कर ही रहे हैं, तो बस बाकी तो बात होगी। आई जस्ट लुक एट हर कि मम्मी ने पूरी कहानी 2 मिनट में बता दिया कि वो करेगी पिक्चर आपकी। वो थोड़ा सा मतलब टाइम लेगी, पर करेगी आपकी पिक्चर। और जब भी होता था ना, मैं ऐसे नीचे से टांग मारती थी कि मम्मा डोंट से दिस, डोंट से दिस, ऐसे ऐसे दबा दबा के करती थी। मुझसे देखो अब टांग भी मार रही है। So yeah. कभी कभी ऐसा है एक्चुअली, मेरी मम्मी भी, आपका भी ऐसा ही है? मम्मी तो सारा 10 दिन कंट्रोल नहीं हो रहा, देख लो आप उनसे, बिना माइक के शुरू हो गई मम्मी। उस दिन मेरे को घर जाके पता क्या बोलती, कहती मैंने ना एक बात नोटिस की। मैं क्या? कहती जब तुम मेरे बारे में कोई बात करता तभी कैमरामैन वाला मेरे पास आता, नहीं तो आता नहीं है। इतनी मम्मी मेरी शार्प होगी, है बड़ी क्यूट है, बोली मेरी मम्मी है, शार्प होंगी। लव यू मेरी माँ। हाँ, तो बच्चों की बात हो रही थी, कोई आप लोग अपना किस्सा शेयर कर सकते हैं अगर किसी के साथ ऐसा हुआ जी। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक सर। मेरा नाम कुलदीप कौर है, मैं कुलाबा मिलिट्री स्टेशन से आई हूँ। अच्छा जी। हाँ जी, मैं और मेरा बेटा एक बार पार्टी पर गए। अच्छा जी। मैं बड़ा तैयार होकर सज धज के गई। अच्छा जी। तो जैसे मैं गई पार्टी पर, मेरी फ्रेंड्स सभी पूछ रहे हैं मेरे को, अरे बड़ा सुंदर सूट डाला है, कहाँ से लाए हो जी? मैंने बोला मेरे साहब ने ला कर दिया है। अच्छा कितने का ला कर दिया है? बड़ा सुंदर है। मैंने बोला होगा कोई 4-5 हजार का। तो मेरा बेटा साथ में ही खड़ा था, बोलता है मम्मा क्यों झूठ बोल रहे हो, ये तो मामी का डाला है, आपने क्यों खराब कर रहे हो? How cute. So sweet. ये बच्चा आपके साथ भी आया? हाँ जी। अब बड़ा हो गया अभी? हाँ जी। बेटे तो अभी अच्छी बात सिखाई है ना, ऑनेस्टी और सच बोलना सिखाया आपने, तो उसने बोल दिया सच। पर ये थोड़ी कहा था ये सच हमारे ऊपर ही बोल देना जाके। थैंक यू मैम, धन्यवाद। और कोई हमारे दोस्त अपने विचार पेश करना चाहते हो? जी नीली जी। जी 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 जी। हेलो सर। हेलो, कैसे आप? हेलो मैम। हेलो। हाय। माय नेम इज रूबी, मैं मुंबई से हूँ। जी रूबी जी। सर एक मैं छोटा इंसिडेंस बताना चाहती हूँ। मेरे घर पे सडनली बहुत सारे गेस्ट आए थे, और अच्छा। जो प्लास्टिक के पहले ग्लासेस आते थे, डिस्पोजेबल ग्लासेस, तो उसमें मैंने जूस सर्व किया, लेकिन ग्लासेस काफी लिमिटेड थे, तो 2 गेस्ट मेरे बच गए। तब तक जो पिए हुए ग्लासेस थे वो आ रहे थे। अच्छा। तो 2 ग्लासेस मैंने बोला क्या करूँ, तो मैंने सोचा ये 2 ग्लासेस है, मैंने चुपके से जूस डाल के उनमें 2 गेस्ट जो थे उनको सर्व कर दिया। झूठे ग्लासेस जी। तो इतने में मेरी छोटी डॉटर ने देखा, उन्होंने बोला अरे ये तो गलत है। हाँ। तो उसने जाके सीधा गेस्ट को बोला अंकल पीना मत, ये दोनों ग्लासेस झूठे हैं। बहुत बढ़िया। गेस्ट जाने के बाद मैंने मेरी डॉटर को बोला तूने ऐसा क्यों किया? मम्मा आपने बोला था ना झूठे ग्लासेस में पीना नहीं रहता है जूस। मम्मा आपने हॉनेस्टी सिखाई, और ये अभी आप उस टाइम सर मैं बहुत एम्बैरेस फील कर रही थी। तो देखो कई चीजें हम बच्चों को तो सिखा जाते हैं, खुद उन पे अमल नहीं करते। हाँ। देख लो। अच्छा, पर आपके गेस्ट ने आपको क्या बोला जब आपकी बच्ची ने बोला ऐसे? उन्होंने कुछ रिएक्शन दिया ही नहीं, सिर्फ ग्लासेस नीचे रख दिए। बस उस समय फिर मानता थोड़ी जिसने गलती की हो, वो कहते हैं बच्चा है ऐसे। एक बार ना ऐसे किसी के घर में गेस्ट आए, तो जो गेस्ट आए ना उनके बच्चे थे 2, तो वो शरारतें बड़ी कर रहे थे। तो एक आदमी ने सीधे मुंह फटता आके बोल दिया, कहता देखो जी आपका बच्चा, देखो ये यहाँ पे क्या कर रहा है, सारा गिलास तोड़ दिया। कहता वो मेरा बच्चा नहीं है जी, मेरा तो वो है जो आपके पर्दे से नाक साफ कर रहा है। बच्चे हैं, कुछ भी करते हैं, मजा आता है।
अभी छोटी डॉटर आई नहीं आपकी साथ में? जी आई है अच्छा, बड़ी हो गई है? हेलो, जी। देख लो, अभी अभी अब तो नहीं मम्मी ऐसे काम करती? बंद कर दिया। अभी आपको सब टीवी पे सुन रहे हैं, आपके सारे रिश्तेदार। तो आपके घर आएंगे तो जरूर कुछ पियेंगे, कुछ खाएंगे हम लोग। पिएंगे, शुक्रिया, धन्यवाद आपका अपना एक्सपीरियंस थैंक यू शेयर सो करने मच के लिए। सर। थैंक यू मैम। एक बार ना कई बार होता है ना, जैसे हम मेहमानों को बुलाते हैं तो बड़ा सारा खाना वाना खिलाते हैं। एक बार तो मैंने किया था, मेरे पापा मेरे बोलते कि जाओ, घर में कोई आया था, मम्मी ने बोला भाग के जाके बिस्कुट लेके आओ। तो ना ABC वाले बिस्कुट आते थे, ABCDEFGH, है ना, मैं वो वाले ले आया। तो मेरे डैडी बड़े एम्बैरस हुए कि ये बच्चों वाले बिस्कुट ले आया। ABC मैंने जाके खिलेर दी उनके सामने, A to Z तक सब कुछ था। मैं उठाओ जो उठाना है। तो वो अंकल हंसने लगे, कहते बड़े क्यूट है। मैं कहा 1 रुपए के 5 आते हैं। Oh, so cute. अब नहीं मिलते वो बिस्कुट। हाँ, और कोई हमारे दोस्त जो अपना, जी मैडम। हेलो एवरीवन। हेलो Hi. मेरा नाम गरिमा नरूला है। गरिमा। जी, गरिमा जी। बच्चे तो भोले होते हैं, जैसा हम समझाते समझ जाते हैं। जी। तो अभी हाल ही में 15 अगस्त को हमारी सोसाइटी में एक प्रोग्राम हुआ था। अच्छा तो उसमें फ्लैग होइस्टिंग जो होनी थी वो शार्प 9 AM होनी थी। तो सुबह हम लोग लेट उठे, मैंने ब्रेकफास्ट का अरेंजमेंट किया नहीं, और मेरी बेटी को सुबह हैवी ब्रेकफास्ट करने की आदत है। अच्छा जी। तो मैंने उसको बोला कि अभी बस फ्रूट्स खा लो, ब्रेकफास्ट नीचे जाके करेंगे। तो प्रोग्राम ओवर हो गया, फिर जब ब्रेकफास्ट लगा तो बहुत लंबी क्यू लग गई। तो सब लोग बोलने लगे कि अरे बड़ी लंबी क्यू लगी हुई है। मैंने कहा हाँ क्यू बड़ी लंबी है, कोई बात नहीं, मैंने तो घर पे ब्रेकफास्ट बनाया हुआ है, हम तो घर पे जाके करेंगे। वो एकदम से रोने लगी वहीं पे खड़ी होके, मम्मा झूठ क्यों कहते हो, आपने तो ब्रेकफास्ट बनाया नहीं, आपने कहा था नीचे जाके करेंगे। बोली आज तो मैं यहीं पे करके जाऊंगी ब्रेकफास्ट। मैं कहा ओके ओके। सारी पोल खोल देते हैं बच्चे घर की। वो मेरी मम्मी होती तो उल्टा करती, बोलती नहीं नहीं हमने बनाया नहीं, हम यहीं से खा के जाएंगे। अगर बना भी होता। थैंक यू मैम, शुक्रिया गरिमा जी। थैंक यू। 2-3 दिन पहले दिव्या जी ने कुछ मुझे फॉरवर्ड किया था, तो मैंने उसको क्लिक करके सुना। वो बड़ी खूबसूरत चीज आपने शेयर की थी दिव्या जी। जी। थैंक यू सो मच। मैं चाहता हूँ कि हमारे दर्शकों को भी आप सुनाए वो। जरूर कपिल, ये मेरे भाई ने लिखा, राहुल ने। अच्छा जी। डॉक्टर है लेकिन जेंडर इक्वालिटी पे हम कुछ करना चाह रहे थे। अच्छा जी। तो फिर दोनों ने, भाई बहन ने मिलकर ये लिखा और बहुत पसंद आया वीडियो। आई जस्ट, जी, अर्चना please। जी, इरशाद। तुमने कहा था हम एक ही हैं, तो अपने बराबर कर दो ना। नैपी जब मैं बदलती हूँ, तुम दूध की बोतल भर दो ना। वाह। बस यूं ही एक है करके कहाँ जिंदगी चलती है। कभी तुम भी सर दबा दो मेरा, ये भी कमी एक खलती है। वाह। जब मैं भी ऑफिस जाती हूँ, तुम भी घर को संवार दो ना। तुमने कहा था हम एक ही हैं, तो अपने बराबर कर दो ना। मत करो वादे जन्मों के, इस पल खुशी की वजह तो ना। कभी बाजारों से ध्यान हटे, तो मकान को घर भी कर दो ना। वाह। आओ पास बैठो, कुछ बातें करें, कभी दिल के जख्म भी भर दो ना। क्यों कहना भी पड़ता है ये, तुम एहसासों को समझो ना। तुमने कहा था हम एक ही हैं, तो अपने बराबर कर दो ना। तुम क्रिकेट भी अपनी देखो और मैं सीरियल अपना भी लगाऊंगी। तुम थोड़ा हाथ बटा देना, मैं जब किचन में जाऊंगी। सब मिलकर साथ करने की हम में ये भी तो क्वालिटी है। हम साथ खड़े हैं एक दूजे के, हल ही जेंडर इक्वालिटी है। तुम भी नए से हो जाओ अब, और नई सी मुझको उम्र दो ना। तुमने कहा था हम एक ही हैं, तो यूं ही जीवन बसर होना। ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच। ब्यूटीफुल, बहुत ही खूबसूरत। माय गॉड दिव्या, रोंगटे खड़े हो गए। अमेजिंग। थैंक यू। You must बहुत खूबसूरत congratulate Rahul from our side. I will most definitely. Thank you. थैंक यू डॉक्टर राहुल।